कल हमने दादी माँ के परिवार का पहला भाग देखा। तो बच्चों, दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? हाँ, बराबर। दादी माँ के परिवार में नीलू, टीनू, मीनू, चिंकी, चूहिया और चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ उनका ख्याल कैसे रखती थी? दादी माँ उन्हें स्नेह प्यार से दुलारती, पुचकारती, बहुत लाड़ प्यार करती, एकता के लाभ बताती। इस तरह वो ख्याल रखती। तो इसके आगे हम देखते हैं क्या हुआ। यूं ही सबके दिन अच्छे जा रहे थे। नीलू के बच्चे अब बड़े हो रहे थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन पर एक संकट आया। जो चिड़िया है, इन चिड़िया में मातंग छा गया। नीलू अपने बच्चों के साथ दाना चुगने चली गई थी। उसके साथ आसपास की चिड़िया भी थे और खलिहाने में ध्यान उगे थे। वो सब दाना चुगने में लगे थे। उसी समय मुनमुन को ध्यान आया, अपनी सासू माँ आने वाली है। उसने घर जाने की विदा ली, टाटा बाय 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 कर ली और उड़ने लगी। तब उस वक्त वो उलझ कर रह गई। उलझ कर रह जाना यानी जाल में फंस जाना। वो जोर जोर से चिल्लाई, अरे मैं फंस गई हूँ। तब नीलू का ध्यान उसके तरफ गया। वहाँ पर दूसरी चिड़िया भी थी, उनका भी ध्यान उसके तरफ गया। इस तरह उन्होंने मुनमुन को फंसा हुआ देखा। नीलू भी बेचारी जाल में फंस चुकी थी। तब वो बात को समझ पाई और उसने जोर जोर से चिंचिया कर बोला, अरे हम सब जाल में उलझ गए हैं, हम सब जाल में फंस गए हैं। अर्थात बहेलिया ने जाल फैलाकर रखा था। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुत तरह से प्रयत्न किया, कोशिश की, लेकिन वो निकल न सके। सब चिड़िया उदास हो गई थी। उसके पास आशा की किरणें नहीं थी। सबको बच्चों का ख्याल आ रहा था। सिसक सिसक कर सब रोने लगे थे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। वो सोच रहे थे। एक एक उन्हें दादी माँ की एकता की सीख याद आ गई। उन्होंने सारी चिड़ियों को बात बताई। उस पर मुनमुन तुनक कर बोली। तुनक कर बोलना यानी चिढ़ कर बोलना। वो चिढ़ कर बोली, हम सब लड़ नहीं रहे हैं, हम हार गए हैं। तब टीनू ने समझाया, इतने में डर गए हैं, हम जीत जाएंगे। हमारे अंदर एकता है, हमारी जीत अवश्य होगी। तब मुनमुन ने कहा कि तुम कौन सा उपाय सोच रहे हो कि हमें मुक्ति मिल सकती है, उससे सब की भलाई हो सकती है। तब टीनू ने कहा, मीनू कहेगी 1 2 3 4 और उसी समय सब एक साथ आसमान में उड़ पड़ेंगे और एक दिशा में उड़ेंगे। जब तीनों ने उपाय बताया तब सब उड़ने को तैयार हो गए। जैसे ही मीनू ने बोला 1 2 3 4, सारी चिड़िया पंख फैलाकर जाल सहित आसमान में उड़ गए। और इस दृश्य को बहेलिया ठगासा देखता रह गया। ठगासा एक मुहावरा है। ठगासा रहना यानी चकित होना। अर्थात बच्चों, बहेलिया चकित हो गया। क्या करता वो बेचारा? एकता के आगे वो हार चुका था। जब जाल सहित सब चिड़िया उड़ चुकी तब टीनू, मीनू सबको अपने साथ दादी माँ के घर ले आई। घर पर दादी माँ चिंतित मुंह लटकाए बैठी हुई थी।
दादी माँ के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। टीनू मीनू अब तक क्यों नहीं आए? इस तरह बुरे विचार दादी माँ के मन में आ रहे थे। दादी माँ मुंह लटका कर बैठी थी। चिस्कू मिस्कू भी उदास थे। दादी माँ का चरखा भी शांत था। इस तरह पूरा घर का माहौल बिगड़ा हुआ था। घर का माहौल दुखी था। उसी वक्त आंगन में शोर हुआ। सारी चिड़िया दिखाई दी। जाल में फंसे सारे चिड़िया का हाल विचित्र था। खटिया पर बैठी दादी माँ बोली, बहुत देर से पहुंची, सब खैरियत तो है? क्यों इतनी देर से आई हो? दादी माँ की बातें सुनकर नीलू ने अपना सारा हाल बताया और सारी घटना सुनाई। नीलू की बातें सुनकर दादी माँ बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी इनके कारण सभी की जान बच गई है और तुम यहाँ तक पहुँचे हो। सच है, नीलू ने कहा, लेकिन अभी भी हम फंसे हुए हैं। इस जाल में से हमें बाहर निकालो। तभी दादी माँ को हंसी आई। उन्हें राज की बात बताने लगी। राज की बात अर्थात जहाँ एकता होती है वहाँ कभी हार नहीं होती, उनकी हमेशा जीत होती है। यही युक्ति तुम्हें जाल से मुक्त कराएगी। नीलू ने बड़े प्यार से कहा कि कहीं ऐसा उपाय करे कि हम इस जाल से मुक्त हो जाए। दादी माँ ने फिर समझाया, 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होना एक मुहावरा है। किसी तरह तुम याचना करो, वो तुम्हें बचाएगी। याचना करो यानी प्रार्थना करो, वो तुम्हें जाल से बाहर ले आएगी। दादी माँ की ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुए। टीनू मीनू ने कहा, मौसी चिस्कू मुस्कू को भी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। दादी माँ ने कहा, सब मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तो हमेशा तुम जीत जाओगे। तब चिंकी गई जाल के पास। वो देखकर चिस्कू मिस्कू ने भी जाल काटना शुरू किया तो पक्षी आजाद होने लगे। तो वो चिंचियाने लगे, दादी माँ से बातें करने लगे। टीनू मीनू चिस्कू मिस्कू खेलने लगे। सब प्रेम स्नेह के साथ रहने लगे। जो दादी माँ की सीख थी वो रंग लाई। अब सबने एकता की दी दुहाई। सबने एक साथ मुंह खुला और मुंह खोलकर उन्होंने कहा, अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा तो सब अच्छा होता है। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ समझ में आया ना? अब PDF फाइल से कठिन शब्द, अलग अलग प्रश्न भेज रही हूँ। सब प्रश्नों के उत्तर अपने हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो उत्तर लिखने के लिए करो शुरुआत। धन्यवाद।